मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अतुल द्विवेदी। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, मैं टमाटर में लगने वाले लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक एक करके बताऊंगा कि अर्ली ब्लाइट कैसा होता है और लेट ब्लाइट कैसा होता है और बैक्टीरियल ब्लाइट कैसा होता है। इस विषय में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अर्ली ब्लाइट ये है, ये बैक्टीरियल है और ये लेट ब्लाइट है। इस विषय में मैं आपको वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर ना वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो हमारा वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ता रहे। तो ये हमारा निवेदन है आपसे कि कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। किसान भाइयों, ये जो सामने टमाटर देख रहे हैं, ये अभिलाष टमाटर है, सेमनेज कंपनी का। बायर ने इसको बनाया है, ये बायर का है। तो यहाँ पर ये इधर जो देख रहे हैं ये सेमनीज का आशुतोष टमाटर है, और इधर जो ये टमाटर देख रहे हैं ये अभिलाष टमाटर है। तो मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप लोग देखें कि लेट ब्लाइट कैसा होता है, देखने में कैसा दिखता है, इसकी कैसे पहचान की जा सकती है। तो किसान भाइयों, ये जो देख रहे हैं ये पहचान लेट ब्लाइट की है, जो फल में, टमाटर के फल में देखने को मिल रहा है। इस तरह से ये लेट ब्लाइट की पहचान की जा सकती है। और जो इसकी टमाटर की पत्तियां होती हैं ये किनारे से इस तरह जलती हैं धीरे धीरे करके। इस तरह से लेट ब्लाइट की पहचान की जा सकती है। इसी तरह टमाटर में और बैगन में भी किनारे से पत्तियां जलती हैं, और जो फल होते हैं वो फल कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे ये बीच में जहाँ से फल लगा होता है, तने से जुड़ा होता है, वहाँ पे टमाटर का फल काला होता है। तो इस तरह से लेट ब्लाइट की पहचान की जा सकती है। ये देखिए, ये भी फल, ये लेट ब्लाइट की पहचान है। और जो ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ किनारे से इस तरह जलती हैं, इस तरह करके, इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, मैं आपको अर्ली ब्लाइट टमाटर में कैसा दिखता है तो आइए देखते हैं। तो अर्ली ब्लाइट मुलायम शाखाओं पर इस तरह कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, इस तरह से तना काला हो जाता है, और ये देखिए इस तरह पत्तियों में जो मुलायम पत्तियां होती हैं, शीर्ष से पहले लगता है। पत्तियों में आँख के आकार के इस तरह से, ये आँख के आकार के इस तरह धब्बे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे यही बढ़ता है। नीचे इसमें सफ़ेद कलर की फफूंदी लगी होती है। नीचे की सतह पर ये देखिए वीडियो में, ये सफ़ेद कलर की फफूंदी लगी होती है। ऊपर से कुछ ऐसे दिखता है, इस तरह आप देख सकते हैं। देखने पर ऐसे दिखाई देता है। और फलों पर इसका प्रभाव किस तरह होता है, तो फल किसान भाइयों इस तरह आप देख सकते हैं। ये अर्ली ब्लाइट में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये फल हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, इस तरह से अर्ली ब्लाइट की पहचान की जा सकती है। अर्ली ब्लाइट जब खेत में आता है
तो 3-4 दिन के अंतराल में ही लगभग खेत की 80 से 90% फसल खराब हो जाती है और इस तरह से तने टूट करके गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, ये हमारे खेत में, ये बहुत बड़े प्लाट में, 2 बीघे प्लाट में अर्ली ब्लाइट ही लगा हुआ है। इसमें 20 दिन पहले शुरुआत हुआ था। 20 दिन के पहले ये खेत पूरी तरह से हरा भरा था, मगर ये 20 से 25 दिन में इस तरह परिवर्तित हो गया, बदल गया। अब इसमें नई शाखाएं निकलने लगी हैं। टमाटरों की यह दशा हो गई है अर्ली ब्लाइट से। अगर इसमें खेत में अर्ली ब्लाइट ना लगा होता तो इतने दिन इस खेत से पर डे 20 कैरेट टमाटर, 20 से 30 कैरेट टमाटर पर डे बाज़ार में जाता। मगर हमारे बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी ये इसको हम बचा नहीं सके, क्योंकि जो मौसम में नमी थी वो किसान भाइयों 80 से 90-100% नमी थी, और जो रात का टेम्परेचर था वो 5-6 डिग्री टेम्परेचर था, दिन का टेम्परेचर 12-13 रहता था। इस वजह से हम इसको किसी तरह से भी नहीं बचा सके। जब इसमें किसान भाइयों रोग लगा था, अर्ली ब्लाइट लगा नहीं था, तो हमने इसमें साइमैक्सोनिल प्लस मैनकोजेब और साथ में इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे कराया था, मगर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद बारिश हो गई। बारिश में पानी भर गया था खेत में किसान भाइयों, तो पानी भर जाने की वजह से 4-6 से 8 दिन तक दवा नहीं डाल पाए। इसके बाद हम दवा डाले, तब कहीं कहीं किसी पत्ती में लगा हुआ था, ज़्यादा नहीं लगा था। तो हमने कस्टोडिया का स्प्रे कराया। कस्टोडिया से कोई लाभ नहीं हुआ। 3 दिन के बाद किसान भाइयों हमने फिर रीडोमिल गोल्ड और कस्टोडिया के साथ किसान भाइयों हमने बेल्डामाइसिन का स्प्रे कराया था, और साथ में कीटनाशक भी मिलाए थे, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। फसल उसी तरह तीव्र तेजी के साथ जल रही थी, और रोज़ दिन प्रतिदिन अर्ली ब्लाइट बढ़ता गया। इसके बाद 4 दिन बाद फिर हम रीडोमिल गोल्ड और फंगो का स्प्रे कराया, तो उससे कोई ख़ास लाभ हमको समझ में नहीं आया। बस यही हुआ कि ये जो डंठल देख रहे हैं आप, ये इस तरह के डंठल बच गए हैं, और बाकी पूरी तरह से जो भी फल फूल और जो शाखाएं थी पूरी तरह से जल गई हैं। अब इसमें दोबारा फुटाव आने लगा है। मेरे किसान भाइयों, अगर टमाटर की खेती की जाए तो पहले से कवक रहित खेत को करना बहुत आवश्यक है। अगर हम खेत को गर्मी के समय में फसल लगाते हैं तो उस खेत में टमाटर हमको कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और लगाना है तो हमको कवक रहित खेत कर देना चाहिए। अल्टरनेरिया कवक के द्वारा ये अर्ली ब्लाइट फैलता है। तो और अर्ली ब्लाइट एक बहुत जटिल समस्या है। इसके आ जाने के बाद खेत की दुर्दशा हो जाती है, फसल बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, पैसा सारा मिट्टी में मिल जाता है। जो भी किसान की उम्मीद होती है वो सारी उम्मीद में पानी फिर जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोग टमाटर की खेती अगर करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जल भराव बारिश जैसे ही होता है, पानी बारिश होती है, वैसे ही आप दवा का स्प्रे कराते रहें। वैसे अगर
ऑर्गेनिक दवाएं डाली जाएं तो मुझको लगता है कि ये रासायनिक दवाओं से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी हमने ऑर्गेनिक दवाएं बना करके डाला है। इसमें हमने अभी नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाया था और मदार के पत्तियों का, साथ में इंसेक्ट को मारने के लिए हमने तंबाकू भी मिलाया था, तो उसका स्प्रे किए हैं। तो जो टमाटर में मरोड़िया रोग, पत्ती मुड़ने वाला जो रोग लगता है, तो पत्तियां काफ़ी खुल गई हैं। और जो नीम का काढ़ा तैयार किए थे और मदार यानी आग का काढ़ा, तो उससे जो फंगस की बीमारी है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से ही ये रोग लगता है। तो इसी की वजह से धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें कुछ हमको देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ कम हुआ है। मैं किसान भाइयों, ये जो खेत देख रहे हैं, पूरे खेत में 1 एकड़ खेत में टमाटर लगा था। सेमनिज कंपनी का अभिलाष टमाटर ही लगा था। ये एक तरह से पूरी तरह जल करके ख़राब हो गया है। कहीं कहीं कुछ बचा हुआ है, जो सामने देख रहे हैं, इधर कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, और उस साइड आगे जहां देख रहे हैं पूरी तरह से जल गया है। वहीं से शुरुआत हुई थी, मगर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम इस टमाटर को नहीं बचा पाए। अब किसान भाइयों, आपको मैं बैक्टीरियल ब्लाइट के विषय में बताना चाहता हूं। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट फ़िलहाल मेरे खेत में नहीं लगा है, तो मैं किसान भाइयों आपको उसकी पहचान ज़रूर बताऊंगा। तो जैसे पत्तियां होती हैं, तो इसमें जो ये धब्बे देख रहे हैं अर्ली ब्लाइट की, ये धब्बे बड़े होते हैं, सांड के आँख के आकार के, इस तरह के धब्बे होते हैं, इस तरह के। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, उसके जो धब्बे होते हैं छोटे 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 पत्ते में दिखाई देते हैं। मेरे खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट लगा ही नहीं है, नहीं मैं आपको किसान भाइयों अवश्य दिखाता। तो वो छोटे 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 बिंदु पड़ते हैं, इससे काले काले, तो उनसे उनकी पहचान की जा सकती है। और अर्ली ब्लाइट में तो किसान मित्रों, इस तरह आप देख सकते हैं, ये समस्या होती है इस तरह पत्तियों में। और धीरे धीरे पत्तियों के बाद और निचली जो ये सतह है नीचे पीछे की तरह, ये पाउडर की तरह लगा रहता है। तो इससे नीचे नीचे फंगस फैलाता है, और ये अगर हमारे खेत में आया तो दूसरे दिन 2 गुना और तीसरे दिन 4 गुना इस तरह से बढ़ता है। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। कोई भी रासायनिक दवा काम नहीं करती है। कंपनी वाले भले ही कहते हैं कि इस दवा का स्प्रे करें, हम सारी दवाओं का स्प्रे किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंततः पूरी फसल जल करके राख हो गई। अब अभी भी इस खेत में ये ब्लाइट कंट्रोल नहीं हुआ है। एक तरह से इसकी जो रफ्तार है वो थोड़ा धीमी है, पर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अगर हमारा पेड़ परिपक्व और मजबूत होता, पहले से और पहले लगा होता, तो शायद कुछ उम्मीद थी। पौधा बहुत मुलायम था, फल फूल की अवस्था में था, तभी ये रोग आया। अगर पौधा मजबूत हो जाता है तो अर्ली ब्लाइट तो लगता है, मगर लेट ब्लाइट तो लगता है, मगर अर्ली ब्लाइट नहीं लगता है। क्योंकि 2022 में हम लगाए थे, तो हमारा 12-13 अक्टूबर को लगा था, तो पौधा मजबूत हो गया था। और हम क्या करते थे कि बार बार सल्फ़र का 8-8 दिन में सल्फ़र का स्प्रे करते रहते थे। इस वजह से हमारे खेत में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कोई भी ब्लाइट नहीं लगा था। इस वर्ष हमने सल्फ़र का स्प्रे करना भूल गए, ध्यान नहीं दिए दवाओं के चक्कर में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सल्फ़र की पर्याप्त भरपूर मात्रा अगर पौधे को मिलती है,
तो ब्लाइट टमाटर के नज़दीक ही नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में बस इतना ही। अगर किसान भाइयों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे उन्नत किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।